श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने पीछे जो हमने किया है काम वो रिवाइज़ किया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये जो नियर फ्यूचर में जो काम होना है वो सेंटेंसेस जिनके पीछे गा गे गी लगता है वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। इसमें जैसे वो दौड़ेगा, वो राधा खाना खाएगी, वह गाना गाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस जिनके पीछे गा गे गी लगता है वे ये सेंटेंसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल लगेगा या शैल, दोनों नहीं लगाने, एक चीज़ विल या शैल लगेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसमें ये देखना होता है कि शैल कहाँ लगना है और विल कहाँ लगना है। फर्स्ट जो पर्सन्स होते हैं, आई का प्लूरल होता है वी, इनके साथ ज़्यादातर शैल का प्रयोग होता है। आई का प्लूरल वी, ठीक है, इनके साथ शैल का प्रयोग होगा। और बाकी जो है सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और जो प्लूरल्स हैं उनके साथ विल का प्रयोग होगा। सिंगुलर प्लूरल्स जो भी हैं उनके साथ विल का प्रयोग होगा। तो ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं इसमें। फिर अगर आप ये आपको अच्छी तरह पता चल जाए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंसेस बनाने में। अब जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना क्या होगी, गो टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है। इसमें विल नहीं लगाना, शैल लगाना है। इसी तरह से वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाऊंगा। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ही शी इट के साथ क्या लगेगा, विल। ही विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। दे विल प्ले अ मैच। इस तरह से आपको अगर पता हो कहाँ शैल लगाना है कहाँ विल लगाना है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है। इनमें आपने शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी है। अब नेगेटिव में क्या करना है, जैसे हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट, इनके साथ नॉट लगा दोगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही आपने लगा देनी है इनके साथ, या विल नॉट शैल नॉट, ठीक है। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, दे विल नॉट प्ले अ मैच, ठीक है। और इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें क्या होगा, पहले विल या शैल बाहर आएगा, विल शैल प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या शैल बाहर आएगा, यानी सब्जेक्ट जो है वो विल शैल के पीछे आएगा।
तो क्या बनेगा, विल यू सिंग अ सॉन्ग, साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल दे गो आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क। ये विल, ये सब्जेक्ट आ गया, ये गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी सेंटेंस है वो आ जाएगा। और इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं उसमें विल नॉट दे गो आउटसाइड, या इस तरह से भी लिख देते हैं वॉन्ट दे गो, कहीं भी। विल नॉट को वॉन्ट भी बोलते हैं, WON लिखकर ऊपर एपोस्ट्रॉफ लगता है और टी का प्रयोग होता है, वॉन्ट दे गो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। Shall we not read this book? तो इसको हमने इसी तरह से ही लिखना है, या shall we not या shall not we, ज़्यादातर यहाँ पर प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद, पहले भी कर सकते हैं, परंतु will not को want की तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस छोटे छोटे आप बनाएंगे और उनको लिखेंगे, फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आई वी इसके साथ शैल का प्रयोग किया, और यू ही शी इट दे और प्लूरल्स सिंगुलर्स, इनके साथ हमने विल का प्रयोग किया, परंतु कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ ये जो सिमेट्री है ये बदल जाती है, यानी इसका उलट प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ हम डिटरमिन करते हैं या कोई प्रॉमिस करते हैं, डिटरमिन मीन्स कोई चीज़ का निश्चय करते हैं या कोई प्रॉमिस करते हैं, तब ये स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। तब आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है, और यू ही शी इट दे प्लूरल्स, इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, आई वी के साथ विल का प्रयोग कब होता है, जब निश्चय की स्थिति होती है, कोई चीज़ डिटरमिन करते हैं। जैसे आई, अगर हम कहते हैं आई शैल गो देयर, इसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ जाऊँगा। हो सकता है कोई काम पड़ जाए ना जाऊँ, बट आई विल गो देयर, इसका मतलब है मैं पक्का वहाँ जाऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। ये डिफरेंस है। जब हम आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो ये सिंपल स्थिति है, जब हम डिटर्मिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ही शैल डू हिज वर्क। अब ही शैल डू हिज वर्क, वो अपना काम करेगा। अगर हम लिखें ही विल डू हिज वर्क, इसका भी मतलब है वो अपना काम करेगा, पर ये इसका मतलब है वो अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क। हो सकता है ना करे, कोई काम पड़ जाए, तो ही शैल डू हिज वर्क मीन्स उसने काम अपना करना ही है, ज़रूरी है, ये डिटर्मिनेशन है उसकी। ठीक है, इस तरह से जब कोई प्रॉमिस हो या कोई डिटर्मिनेशन हो
तो ये स्थिति जो शैल और विल दूसरी दिशा में प्रयोग होते हैं, दूसरी स्थिति में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन टैग्स होते हैं, जैसे आई शैल। अब क्वेश्चन टैग्स में डिटर्मिनेशन नहीं होती है क्योंकि ये पक्के नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल ही प्रयोग करेंगे। आई शैल गो टू स्कूल, सिंपल है, सिंपल वाक्य है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल आई नॉट। ठीक है, ये जो स्थिति है ये पक्की नहीं है, तो ये इसका क्वेश्चन टैग है, इसके साथ अटैच्ड है, शैल आई नॉट। इसी तरह से ही विल प्ले फुटबॉल, विल ही नॉट क्वेश्चन मार्क, या वॉन्ट ही। ये दोनों क्वेश्चन टैग्स, इसको विल ही नॉट भी बोल सकते हैं, विल नॉट ही भी बोल सकते हैं, या वॉन्ट ही भी बोल सकते हैं। ये इसके साथ अटैच्ड है। ये क्वेश्चन टैग्स इनके बनते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन टैग्स भी आप बनाएंगे, 8-10 आपको पहले भी बताए हुए हैं, वो आप उनको इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे। और परंतु क्वेश्चन टैग्स बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये शैल और विल जो पहली स्थिति में हमने किया था वैसे प्रयोग होगा, इसमें डिटर्मिनेशन वाले प्रयोग नहीं होंगे। अब WH के साथ भी कुछ बना लेते हैं। WH के जो क्वेश्चंस हैं, तो क्या होगा? When will you go to school? Question mark. When will you go to school? When means कब, आप स्कूल कब जाओगे, कब जाओगे। इसमें क्या है? अदरवाइज सिंपल सेंटेंस क्या होगा? विल यू गो टू स्कूल, उसके आगे हमने when लगा दिया। इसी तरह why will he do this work? Why means क्यों, वह ये काम क्यों करेगा। Will he do this work? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, और इसका जब क्वेश्चन टैग बना तो why का प्रयोग कर लिया। कोई भी WH फैमिली का आप शब्द यूज़ कर सकते हैं। Where will they go? वो कहाँ जाएंगे। Will they go? क्या वो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल पूछते हैं विल दे गो, क्या वो जाएंगे। वेयर विल दे गो, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। अब इनमें ध्यान देना है, विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब के साथ लगा रहे हैं, गो, डू। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे हैं विल और शैल के साथ। इस तरह से आपने जो है WH फैमिली के साथ आपने थोड़े से, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, उनके साथ आपने थोड़े से इस तरह से वाक्य बनाने हैं। कुछ और भी वाक्य होते हैं, जैसे कई बार हमें लगता है कि कुछ सेंटेंसेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। उनमें थोड़ा सा आप थोड़े से रूल्स पता हो तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, किसी तरह से भी कह सकते हैं। जब इस तरह से दो सेंटेंसेस हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा लगेगा यहाँ पर, you will pass या you will succeed।
यू विल सक्सीड कह सकते हैं, यू विल पास द एग्ज़ाम या यू विल सक्सीड, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अब इसमें क्या, जब दो इस तरह से सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो पहला जो सेंटेंस है इफ़ का मतलब होता है अगर, यदि। इफ़ यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हमने लिखा। तुम वैसे अगर सिंपल लिखा हो यू वर्क हार्ड, इसका मतलब तुम मेहनत करते हो, परंतु जब हमने इसके साथ जोड़ा तो क्या इफ़ लगा दिया और इसके साथ जोड़ा तो क्या बन गया, अगर तुम मेहनत करते हो, इस तरह से भी कह सकते हैं, या अगर तुम मेहनत करोगे। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह से इफ़ दे मिसबिहेव दे विल बी पनिश्ड। अगर वो मिसबिहेव क्या होता है, गलत बिहेव करना, अगर वो गलत बिहेवियर करते हैं दे विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पहला इफ़ मतलब यदि, दे मिसबिहेव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मिसबिहेव का मतलब गलत व्यवहार करना। बिहेव योर सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना किसी को बिहेव योर सेल्फ, ठीक से व्यवहार करो, ये इस तरह से एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बिहेव योर सेल्फ, इसका मतलब ठीक से व्यवहार करो, ठीक से अपना बैठो, ठीक से डिसिप्लिन से व्यवहार करो। इफ़ द मिसबिहेव, अब मिसबिहेव, बिहेव का ऑपोजिट है मिसबिहेव, अच्छा व्यवहार, ठीक व्यवहार करना, मिसबिहेव गलत व्यवहार करना। ये इंडेफिनिट में हमने लिखा एज अ वर्ब यूज़ किया, ठीक है। इफ़ दे मिसबिहेव दे विल बी पनिश्ड, यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पर पहले वाक्य में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो सेकंड साथ में जोड़ा वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया। इसी तरह से यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस कंबाइन कर दिए, परंतु दोनों में एक ही टेंस नहीं लगेगा कि दोनों में अगर विल लगा दें तो गलत हो जाएगा। एक जो है स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से और पीछे फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा। इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं। If he goes there, he will be punished. अगर वो वहाँ जाता है तो वो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब ही गोज़, ठीक है ना, इफ़ यदि, ही गोज़ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देयर वहाँ, अब देयर THERE है यहाँ पर, दूसरा देयर नहीं है THERE, दूसरा THEIR होता है, उसका शब्द मैंने आपको बताया हुआ है, उनका होता है उसका मतलब। तो इफ़ ही गोज़ देयर ही विल बी पनिश्ड, अगर वो वहाँ जाता है तो उसे सज़ा मिलेगी। इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं और कोशिश करनी है कि 8-10 वाक्य इस तरह से बनाएं जिससे कि आपकी हेजिटेशन जो है इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश राइटिंग में वो दूर होगी और आप बहुत अच्छी तरह से वाक्य बना सकेंगे। आप हर एक तरह के वाक्य बनाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर आप क्वेश्चन टैग्स बनाएं, फिर आप इस तरह से WH फैमिली वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बनाएं और फिर इस तरह से भी क्वेश्चंस बनाएं। तो आप देखेंगे 15-20 वाक्य बनाएंगे, उनको बोलने की कोशिश करें तो आप का जो है हेजिटेशन दूर होगी और आप बहुत अच्छी तरह से बोल सकेंगे और सीख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।